हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रिफ्ट मंक्स में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद ये ब्लॉग क्यों बना रहा है आज। तो बात कुछ ऐसी थी, मेरा बताऊंगा वो सब बाइक पे ही बताऊंगा मैं। अभी तो चलते हैं बाइक लेने के लिए शोरूम पे, जो कि सर्विस होने के लिए दे रखी थी, जो कि हुई नहीं है मेरी बाइक की सर्विस। और बाकी जानकारी मैं आपको बाइक पे ही दूँगा। तो सीधा मिलते हैं हम, पहले बाइक पे शोरूम चलते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली आपसे बाइक पे बातें होंगी अब हमारी। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ देहरादून, और सर्विस सेंटर यहाँ से 5 मिनट की दूरी है। पैदल जाना है मेरे को। नीचे से राइट टर्न लेके फिर आ जाएगा रॉयल एनफील्ड का शोरूम, सॉरी सर्विस सेंटर, आहूजा एंटरप्राइजेस। तो वहाँ से मैं बाइक उठाता हूँ, पेपर वर्क जो भी होगा इनका निपटाते हैं, और मिलता हूँ आपको सीधा बाइक पे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी धन्नो पे। मैंने सर्विस सेंटर से बाइक ले ली है, तो क्लेम तो मिला नहीं भैया। अब इसका देखते हैं क्या होता है, खुद ही करानी पड़ेगी जहाँ तक है मेरे को। बाकी अभी 14 तारीख में इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी ख़त्म है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मिल जाती है, नहीं मिलती है जब मेरे को जब मिलेगी, तो उसके बाद में नई चीज़ देखेंगे, फिर उसके बाद में क्लेम करेंगे इसको, गाड़ी को। और बाकी मैं आप सभी से पूछना भूल गया कि कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया मस्त एकदम बाइक चला रहा हूँ। तो मेरा इतने दिनों बाद में जो ब्लॉग डालने का मन हुआ अचानक से, ये थोड़ी सी मेरी लापरवाही थी। लापरवाही भी क्या, मतलब टाइम खराब चल रहा था, बोल दो आप एक तरीके से, कि मेरी रैश ड्राइविंग थी उस टाइम पे, कि जो हैपनिंग हुई है मेरे साथ में। उम्मीद करता हूँ कि किसी और बाइकर के साथ में ऐसा चीज़ ना हो, मेजर इंजरी ना आए। अगर एक्सीडेंट होता भी है तो सेफ राइड करें सारे के सारे। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था 27 फरवरी को किसी साल 2025 में, दिल्ली राजनगर एक्सटेंशन पर। उसके बाद से बाइक ऐसी खड़ी हुई थी। अरे एक तो ये बिना इंडिकेटर के मुड़ जाते हैं, कार वाले बाइक वाले सबके सब, पता नहीं क्या समझते हैं। बाकी तो बढ़िया चल रहा है। तो सोच रहा हूँ कि एक राइड लगा ही दूं, कहीं ना कहीं तो लेके जाऊं आपको इस बाइक के साथ। बाकी तो सब मौज में कट रही है, बस फिलहाल पैर में कभी कभी दिक्कत हो जाती है यार। 60 सेकंड की रेड लाइट। बाकी अपना चीता चलता तो मस्त है भाई। ठुकने के बाद में भी मतलब इसने मेरा इतना पैर बचाया था। लेग गार्ड ने, इसका पुराना वाला लेग गार्ड मैं वापस से लगाऊंगा सही करवा के उसको। नया वाला बहुत ज़्यादा नीचा है, तो उसमें गियर वगैरह लीवर पे टच होता रहता है बार बार पैर, तो उसको हटाऊंगा मैं। ये है ग्रैंड पिक्स का, हाँ ग्रैंड पिक्स का है ये वाला लेग गार्ड। इसको हटा के वही रॉयल एनफील्ड का पुराना वाला लेग गार्ड लगाऊंगा। बाकी यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है मेरे घर का, तो बाईपास होके थोड़ा सा देहरादून वाले FRI वाले एरिया को बाईपास करके मैं डायरेक्ट निकलूँगा प्रेमनगर वाले रूट पे। और बाकी आज शाम देखता हूँ, जल्दी से एक राइड प्लान करता हूँ मैं भी। इतने दिनों बाद बाइक मिली है हाथ में मेरे को। जीतता ही कहते हैं। ऐसा स्पीड पकड़ने का टाइम लेती है गाड़ी, कुछ भी बोलो। रुकने के बाद भी टाइम नहीं लेती है। तो यहाँ से मैं हुआ राइट इन महाराज, वो टीपर वगैरह सब कुछ दे लो भाई साहब। मजा ले कि बंदे स्पीड कम कर ले। इंडिकेटर भी दे रखा है, डी पर भी मार रहा हूँ, तब भी मतलब चले आएंगे कि नहीं हमने टैक्स भर रखा है, हम तो आएंगे अपनी स्पीड में, तुम्हें रोकने के रोक लो।
कोई नहीं भैया, हम ही रोक लेंगे, हम ही धीरे कर लेंगे अपनी स्पीड, क्या दिक्कत है। और बताओ, मौज चल रही है कि नहीं चलती है? मौज जो है चलती रहनी चाहिए। तो ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी को क्रॉस करते हुए सॉरी, खांसी को अवॉइड करना क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रखी है थोड़ी सी। तुम्हारा भाई आ गया, चीता आ गया, चीता। चीते पे कंट्रोल जितना है ना भाई सब, उतना किसी बाइक पे नहीं था मेरा आज तक। एक चीता हो गया, एक चेतक हो गया और एक चूहा हो गया, ट्रिपल सी। भाई साहब मजा तो आता है भाई अपनी, मतलब ये बाइक मेरे को इतने सफर के बाद मिली है ना भाई, इससे मतलब अलग ही अटैचमेंट है मेरा। 2 साल के अंदर में मेरा इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया इस बाइक से, कुछ कहने को नहीं। मतलब जैसे ये ना है तो भाई मैं भी ना हूँ कुछ। मूड खराब होता है, बाइक राइड करके आते हैं। खुशी है, चलो बाइक चलाने चलते हैं। खाने जाना है कुछ, चलो बाइक से चलते हैं। भाई मजा आता है यार इसको चलाने में। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि भाई बाइक से, जैसे अभी एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने बोला था कि भाई 2800 किलोमीटर चले जाते हैं, आत्मा से कैब ड्राइवर ही हैं। भाई तुमने बाइक का मजा ही नहीं लिया फिर तो। जो मजा बाइक पे आता है भाई, माना कि धूल मट्टी वगैरह सब कुछ, एक्सीडेंट का रिस्क रहता है, ये सब है, 100 चीजें रहती हैं रिस्की वाली, पर पिक्चर के हीरो तो तुम हो ना। अपनी पिक्चर के हीरो तो तुम ही हो। तुम अपनी एक कार में कैसे, ट्रेन में कैसे, माना उन सब चीजों की भी जर्नी अपनी अलग ही है, मजा आता है उसमें भी। पर भाई बाइक बाइक होती है। ओला ड्राइवर बोल के तुमने हम लोग यार थोड़ी सी तो इज्जत करो। बिना इंडिकेटर के मुड़ जाते हैं कहीं भी कहीं भी। तो ये हमने प्रेम नगर क्रॉस किया था। वैसे बता दूं मैं आप लोगों को, और यहीं पे मेरी, जहाँ पे मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया है, वो यूनिवर्सिटी भी है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। कैंपस तो काफ़ी बड़ा है भाई साहब उस यूनिवर्सिटी का है। मज़ा आता था घूमने में, पैदल पैदल तो थक भी जाता था। मेरे से ना चला जाता भाई सब जाना, अब तो खास करना चला जाता। खराब रोड, अरे नंदी महाराज इधर उधर होके बैठ जाओ थोड़ा सा यार, कोने में बैठे सड़क के। कल जी शीशे में तो देख लो, साइड व्यू वाले मिरर में लगवाया है तो। हाइनेस, सीबी हाइनेस, सीबी हाइनेस नहीं, हाइनेस होंडा की हाइनेस। अच्छी बाइक है भाई ये भी। मेरे भैया के पास है CB RS 350। भाई साहब क्या क्रैकल मारती है यो। जैसे ही डाउन शूट करोगे पट 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 पट, भाई क्या एग्जॉस्ट लगा के दे रखा कंपनी ने यार। मजा आता है उस बाइक को भी चलाने में, बैलेंस है, हल्की है,
माइलेज इतना प्यारा देती है भाई, सब सिटी में हो चाहे आप कैसे भी हो। और एक ये राक्षस हमारा चीता, चीता ही है ले भाई, भाई चीता तो है ये। कंफर्ट है, माइलेज भी निकाल देता हूँ जब मूड होता है मेरा तब, वरना तो मैं नहीं निकालता भाई माइलेज वाइलेज। मेरे को मजा आता है चलाने में, चाहे बाइक चलती रहे, चाहे धीरे धीरे चले, चाहे तेज चले, मेरे को मजा आता है चलाने में। भाई लौंडे बड़े हो जाते हैं पर उनके खिलौने भी साथ साथ बड़े होते हैं, ये बात तो सुनी होगी आपने। और ये जो प्रेमनगर वाला नंदा की चौकी के पास जो पुल टूटा था, ये अभी भी बनने में नहीं आ रहा है। पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा, तब तक ये टेम्पररी वाला रास्ता अपनाओ। आंटी जी महिला ड्राइवर है, पहली साइड हो लो, खासकर कार से। उनका तो पता नहीं पर हमारे चोट जरूर लग जाएगी अगर आंटी जी ने जरा सा एक्सीलेटर दबा दिया। ये है यहाँ का टेम्पररी पुल प्रेमनगर। 20 की स्पीड, हमारी तो भाई 10 की भी नहीं है, अभी 20 और 0 के बीच में अटकी हुई है देखो। हंटर पे दो बंदर, सॉरी रॉयल एनफील्ड थी भाई, ये तो हिमालयन। चलो हम निकालते हैं, हमको चला नहीं गया। रिक्शा वाले भैया आ जाओ। मजा आता है, कमर की मसाज हो जाती है साली रोड में मेरे को। आ गई पक्की सड़क। वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट। बढ़ जाओ, दौड़ जाओ। यार ऐसे छुप छुप के निकल के आते भाई, डर जाता हूँ मैं। पहले खांस लूँ मैं पहुंच चुका अपने घर के लोकेशन पे, लांगा रोड। यहाँ से मेरा घर रह जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 किलोमीटर, 15 टू 10 किलोमीटर्स। आगे बाइक चलने में दिक्कत नहीं कर रही यार, पर एक क्लेम अगर मिल जाता ना मेरे को तो एक सबर रहता कि भाई क्रेडल जो टेढ़ा हो रखा है मेरे राइट फुट का, जो बाइक के डैमेज पे आ रखा है, मतलब एक्सीडेंट जब हुआ था तब वो टेढ़ा हो गया था वो, तो वो सीधा हो जाता, मतलब नया लग जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, अच्छा भी रहता है। मतलब अब बार बार माइंड मेरा, बाइक तो चला रहा हूँ मैं पर मेरा माइंड कहीं ना कहीं एक बार उस चीज़ पे जाके अटक जा रहा है कि भाई बाइक में कुछ टूटा है मुड़ा हुआ है। चलो पीछे साइलेंसर था पहले जो हो रखा था वो तो था ही, भाई आके पीछे से टक्कर मार दी। ये हो रहा था कि मैं साइलेंसर बदलवाऊँ, एग्जॉस्ट चेंज कराना है मेरे को। मैंने कहा चल भाई तब ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर साला ये जो हुआ है क्रेडल टेढ़ा, उसके बाद में तो मतलब ऐसा लगा कि भाई मेरी एक टांग टूटी है, बाइक की भी एक टांग टूट रखी है, ऐसा सा महसूस हो रहा है मेरे को। तो भाई जिस चीज़ से लगाव होता है यार उसको सही करके रखने में कोई बुराई वाली बात तो है नहीं। अगर फर्स्ट टाइम पे मैंने दे दिया होता इंश्योरेंस के लिए तो भाई कुछ हो जाता, नहीं हो के आ जाती शायद मेरी बाइक एकदम ही जैसे नई नवी। सॉरी गाइस, तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है, मेरे को ठंड लग गई है ज़्यादा ही। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, जो
खांसी वगैरह आ रही है मेरे को। और उस टाइम पे अगर मैं दे देता बाइक घर वालों को बोल बोल के, मैं परेशान हो गया था भाई, मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, मैं नहीं लेके जा सकता दिल्ली में उस टाइम पे। भाई चले जाओ ले करके मैं क्लेम के लिए डलवा दे रहा हूँ, क्लेम के लिए डलवा दे रहा हूँ, पर नहीं मानते भाई, जिद्दी होते हैं। क्या कर सकते हैं उस चीज़ में, हम भी नहीं कुछ कर सकते, आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, जिनके घर वाले जिद्दी होते हैं थोड़े से। भाई अगर क्लेम अगर नहीं लेना है तब तो ये मतलब सेकेंडरी मतलब तो आपका ये बनता है कि भाई आपको अपनी बाइक बेचनी है। और अगर आपके पास में क्लेम लेने का कोई ऑप्शन, क्लेम ले सकते तो भाई आपको बाइक ही नहीं बेचनी है ना, क्यों बताना है कि भाई कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, भाई हमारी बाइक तो नहीं आ रखी ना एकदम। एक जो भी है चलो कराऊंगा इसको भी सही है अभी यार, अभी टाइम लगेगा पर कराऊंगा इसको सही। अजीब सा लगता है यार, एक पैर सीधा रखा हुआ है, एक पैर मेरा टेढ़ा रखा हुआ है, मजा नहीं आ रहा बाइक चलाने में। किसी न किसी दिन में मतलब लंबी राइड भी मारूंगा, दोबारा से स्टार्ट करने को करूंगा मैं, पर अभी एक बीच में छोटी राइड तो मैं मारूंगा। एक इसको एक जगह लेके जाना है मंदिर पे, मैंने बोला हुआ था काफी टाइम से, मतलब जब आई थी बाइक में तब भी हो रहा था कि मैं लेके जाऊंगा लेके जाऊंगा लेके जाऊंगा। हर बार उस रास्ते से निकलता था, उस रास्ते पे जाता था मैं, तो कभी भी उस वाले माता वाले रास्ते पे नहीं मुड़ पाया। कोई नहीं, एक दिन पर्टिकुलर डे निकालूंगा इसके लिए भी, दिन निकाल करके चलते हैं संडे वनडे के दिन। और यहाँ से लेफ्ट ले करके मेरे को जाना है अपने घर, लांगा रोड पे, चाय बाग वाली रोड आ गई है ये वाली यार। वैसे बाइक चलने में कोई दिक्कत नहीं कर रही है, पर हाँ जो मेरे हाथ वाथ पे जो डैमेज आ रखा था थोड़ा थोड़ा, मतलब गुम चोटें थी, पर उस टाइम तो नहीं पता चली कि गरम गरम चोटें लग रखी थी। वो उस टाइम पे गरम तो सारा मामला, एड्रेनलिन वगैरह सब कुछ रश हो रखा था एकदम सबको। अब दिक्कत पता चल रही है कि भाई कहाँ कहाँ लगी है, कहाँ कहाँ नहीं लगी है। जो एल्बो की साइड कोनी की तरफ से गिरा था मैं, उसमें भी थोड़ा सा लगता है कि भाई यहाँ दर्द हो रहा है। रात में सोते सोते पता चलता है उस चीज़ का, पैर में तो सवेरे उठ के पता चलता है भाई क्या दर्द उठता है। मज़ा भी आता है, गुदगुदी सी होती है मेरे को तो। पर थोड़ा सा ये है कि सेफली चलाओ यार बाइक वगैरह। और ये जो डॉक्टर वकील और ये आपके पुलिस वालों की गाड़ी होगी, प्राइवेट नंबर से एक बार के लिए आप भिड़ सकते हो, पर ये इन लोगों से ना भिड़ो तो ज़्यादा बेहतर है भाई, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं भाई, कब ब्रेक मार दे कब क्या कर दे। सालों को आते तो है नहीं चाहे गाड़ी चलानी। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो भी इसी तरीके से हुआ था भाई, बीच रोड पे चारों इंडिकेटर जला के राइट टर्न के लिए खड़ी कर रखी है भाई ने गाड़ी। और मेरा ब्लाइंड स्पॉट था ई रिक्शा, ई रिक्शा के आगे जैसे ओवरटेक करने के लिए भाई धम मगर बजी मेरी गाड़ी, तो उसका भी अच्छा खासा नुकसान कर दिया था मैंने। मेरा तो जो हुआ वो हुआ, उसकी गाड़ी का भी मैं टायर लेके गया सी, मैंने भी उसकी गाड़ी का टायर फोड़ा था। जो पैडल था ना, पैडल जो टेढ़ा हो रखा था मेरे ब्रेक लीवर का नीचे वाले, वो उसी की वजह से टेढ़ा हुआ था। और जो बंदे सोचते हैं कि स्लाइडर्स वाले वो लगा करके आपकी बाइक बच जाएगी, अच्छी बात है बाइक बच जाएगी आपकी, पर जो वो होते हैं ना, जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उनसे बाहर निकलते हैं थोड़े से। तो ये है कि आप उनको भी कवर करके रखो, थोड़े से एक्सटेंडेड वो लगा करके रखो, एक्सटेंडर वगैरह लगा करके रखो उन पे भी, स्लाइडर्स वाले गार्ड्स पे, ब्लैक गार्ड्स पे, उन पे भी एक्सटेंडर लगा करके रखिए, जिससे कि आपके बॉडी पार्ट्स भी कवर रहे और बाइक तो सेफली रहेगी आपकी। भाई अगर गाड़ी चला रहे हो तो भाई उसके खर्चे भी उठाने पड़ते हैं यार। इतना बड़ा राक्षस ले तो रखा है मैंने, मुझे पता है मैं कैसे करता हूँ क्या करता हूँ। अभी तो जो होता है जैसे तैसे करके हो जा रहा है, बाकी आगे का पता नहीं क्या होगा। डॉगी डरा रहा है यार बीच में भौंक के।
चलिए मिलते हैं आपको। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और ड्रिफ्ट मंक्स।